ये दोनों ने अपनी अपनी बात बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी प्रखरता से कह ली। रत्नाकर भाई रुकना होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देश में 4 तारीख की सुबह एक नया सूरज उगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को सूरज अच्छा ना लगे, लेकिन मैं प्रतीक्षा करूंगा मौलाना साहब इस बात की, अगर वक्फ की सेहत सुधर जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। छोड़िए राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं, मेरे इसमें रुचि अभी अब नहीं। मौलाना साहब ठीक ना, 2010 में लोकसभा में लालू यादव ने क्या कहा था, उनसे बड़े तो अभी कोई नहीं है। वो कहते भाई सबसे बड़े हम हैं मुसलमानों के लिए, लालू जी कहते भी हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा नहीं, मौलाना साहब लोकसभा में कहा था कि हमें मालूम है वक्फ बोर्डों में क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है, मॉल बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। लालू यादव सेड इन द फ्लोर ऑफ हाउस लोकसभा। ये कोई भाजपा वाले नहीं लाए, तो लालू यादव भी कह गए। और 2-3 बातें मैं कहूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था, मौलाना साहब को भी याद होगा, मनोज यादव को, पार्टी को भी याद होगा। मंच से ही कहा था, कोई गुप्त कान में नहीं कहा किसी के। आपको पता है, राहुल जी के शब्द उद्धृत करता हूं, राहुल जी कह रहे आपको पता है मैंने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी फिनिश्ड कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, फिनिश कर दिया। अब पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। इस बात की हवा निकल जाएगी वक्फ बिल पास होने के बाद। मौलाना साहब क्या सबको समझ में आ जाएगा कि 2014 वाले ही नरेंद्र मोदी हैं, 19 वाले। जो लोगों ने प्रचार किया कि बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, सरकार छींक नहीं सकती, सरकार खांस नहीं सकती, सरकार नहा नहीं सकती, अपने मन से खाना नहीं खा सकती, ऐसे प्रचार किए। जब पूछा जाता था कि वक्फ, अरे बोले छोड़ो इनकी हैसियत है, वक्फ ले आए। चंद्रबाबू सरकार गिरा देंगे, नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे, नहीं, वक्फ आ गया। और मेरी समझ जितनी है उसके हिसाब से कहता हूं पास भी होने जा रहा है संशोधन विधेयक। यह दुष्प्रचार खत्म हो गया। ये विपक्ष का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, जो ये नैरेटिव था कि ना हमने नरेंद्र मोदी के हाथ पांव बांध दिए। नहीं जी, इस बिल को लाने के लिए जो सियासी ताकत चाहिए, जो साहस चाहिए, मौलाना साहब आपसे बेहतर कौन जानता है क्या? जिसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर हो, जमायत सड़क पर हो, जमीयत उलेमा सड़क पर हो, समाज इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक दल मोर्चा खोले हो, और कहा जा रहा हो 25 करोड़ मुसलमान मोदी के खिलाफ कर देंगे, तब वक्फ बिल ले आना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और बड़े साहस की बात है। ये सरल बात नहीं थी। और ये प्रचार किया तो कांग्रेस वालों नहीं था। हाँ, उनके पीछे पीछे जो उनके छोटे सहयोगी दल है वो भी हाँ मिलाते थे। हाँ बोले अब बीजेपी में वो बात नहीं, अब तो कमजोर बीजेपी है, क्या ये ला नहीं सकते, ये ले आए। मौलाना साहब पता नहीं आप शायद उस वक्त थे कि नहीं थे, मैंने एक बात कही थी एक दिन बहस में, क्या मैंने कहा था 2 लोगों को कभी चैलेंज न करना। मौलाना साहब तो लोगों ने पूछा किने? त्रिपाठी जी आप ही सुन लो। मैंने कहा सार्वजनिक मंच पे 2 लोगों को कभी चैलेंज मत करना भारत के। बोले भाई साहब किन किन को? मैंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। क्या जब जब किया तब तब नुकसान हुआ, वो काम फिर हुआ जरूर। मुझे याद है कहा गया था मोदी जी बड़े बहादुर बनते हैं, हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाएं। मैंने उसी दिन कहा था कि 370 हट गई, अब नहीं रुकेगी। बोले मंदिर बना के दिखाओ, बन गया। बोले फलान ट्रिपल तलाक करके दिखाओ तो जाने मुसलमान लाठी से मारेगा कहा जाता था, क्या हट गया। फिर लोगों ने कहा वक्फ में करके दिखाओ, बर के छत्ते में हाथ डालो, ले। अखिलेश जी ने हाउस में खड़े होकर कहा कि अतीक के लोगों ने मार दिया उसको, नहीं माफिया ने मारा इलाहाबाद में उमेश पाल को, और सरकार क्या कर रही क्या नहीं। उनने योगी जी को चैलेंज किया, योगी जी खड़े हुए बोले माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में ही मिल गया। तब भी मैंने कहा था
और अतीक के घर वालों ने मालूम मौलाना साहब क्या कहा? उनने कहा अखिलेश जी ने उकसाया, ना उकसाते तो शायद ना ऐसा ना भी होता। क्या उकसाया और फौत हो गए अतीक और अतीक के भाईजान। अब शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि काश नरेंद्र मोदी को यह ना कहा होता कि हिम्मत है तो वक्फ कानून में हाथ लगाओ। नहीं, अब तो चिड़िया खेत चुंग गई, अब चुंग गई। और राजनीति में कोई बबुआ नहीं होता, ना बउआ होता है। सब रोटी खाते हैं, सबको समझ है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी ये आज से राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश जी तो बहुत पुराने हैं और चंद्रबाबू भी पुराने हैं, उनको समझ नहीं। और बड़ी अच्छी बात त्रिपाठी जी ने कही थी, मुझे याद है वो घटना जब जॉर्ज भाजपा को सपोर्ट करने का फैसला किए थे। क्या मौलाना साहब, आपके बिरादरी के सैकड़ों नेताओं ने कहा था कि तबाह हो जाएंगे ये लोग। क्या चुंगी का पार्षद नहीं बनवा पाएंगे जॉर्ज, लोगों ने कहा था। क्या चुंगी का पार्षद नहीं बनवा पाएंगे? क्या जॉर्ज की बनाई हुई पार्टी जनता दल यूनाइटेड में जब तब्दील हुई, उसके आज भी 12-13 सांसद हैं, नहीं दर्जन भर। और ये तो भाजपा के साथ है, नीतीश जी जानते हैं, 20 साल से तो जान ही रहे, सरकार में है। और उससे पहले अटल जी की सरकार में मंत्री थे नीतीश, जॉर्ज साहब मंत्री थे। मुसलमान वोट दे रहे हैं ना, ये जानते हुए कि ये भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ भरोसे के साथ हैं, फिर भी नीतीश बाबू जीते ना। मौलाना साहब, अब इम्तिहान आपका भी है, आपसे मेरा मतलब आपका नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत का। क्या अब जो बोला है वो कुछ तो कर गुजरो, नहीं तब तो बात में वजन होगा। अन्यथा अरशद मदनी से लेके और सदर पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनके टेलीफोन में इतनी ताकत होती थी मौलाना साहब, मेरा देखा हुआ है, सुना हुआ नहीं। मंत्री बदल जाते थे, राजदूत बन जाते थे लोग, क्या राज्यसभा में भेज दिए जाते थे। उनकी बात चिराग ने भी नहीं सुनी, जयंत ने भी नहीं सुनी। क्यों? कभी इस पर भी ठंडे दिमाग से विचार करिए। क्या कि इस तरफ के बड़े लोगों के बोल इतने हल्के क्यों हो गए? क्या उनका वजन कहां गया? वजन होता तो शायद ये दृश्य नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, एक नया सूर्य उदित होगा भारत में। अगर वक्फ की तस्वीर सुधर जाए और वक्फ गरीब मुसलमानों के हित का रास्ता बन जाए, हित का कारण बन जाए, तो ये देश का सौभाग्य होगा, ये मुसलमानों का सौभाग्य होगा और कुल मिला के पूरे भारत का सौभाग्य होगा। अगर यहाँ से गरीब यतीम मुसलमानों की मदद का एक बड़ा रास्ता खुल जाए, जितनी ज़मीन है वो ज़मीन प्रोडक्टिव कामों में लगे, उससे बड़ी संपत्ति अर्जित हो, वो गरीब मुसलमानों के काम आए, इससे नेक काम कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।